रामायण का तीसरा कांड अरण्यकांड कहलाता है। अरण्य का अर्थ होता है वन या जंगल। अरण्यकांड में राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या छोड़कर दंडकारण्य नामक विशाल वन में प्रवेश करते हैं। यहाँ वे कई ऋषियों और तपस्वियों से मिलते हैं और उनके आश्रमों में निवास करते हैं। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनसुया के आश्रम में जाते हैं। अनसुया सीता को पतिव्रत धर्म के महत्व के बारे में बताती हैं और उन्हें दिव्य वस्त्र और आभूषण प्रदान करती हैं। दंडकारण्य में राम का सामना विरोध नामक एक भयानक राक्षस से होता है, जिसका वे वध करते हैं। रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी में राम को देखती है और उन पर मोहित हो जाती है। वह उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है, जिसे राम विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देते हैं। क्रोधित होकर वह सीता पर आक्रमण करने का प्रयास करती है, जिस पर लक्ष्मण उसकी नाक और कान काट देते हैं। अपनी अपमान का बदला लेने के लिए शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण को राम पर आक्रमण करने के लिए उकसाती है। राम अकेले ही खर, दूषण और उनकी विशाल सेना का वध कर देते हैं। शूर्पणखा रावण के पास जाती है और उसे राम के बल और सीता के सौंदर्य का वर्णन करती है। रावण सीता का हरण करने की योजना बनाता है और इसके लिए वो मारीच नामक राक्षस की सहायता लेता है। मारीच सोने के हिरण का रूप धारण कर सीता को मोहित करता है। सीता के आग्रह पर राम उस हिरण को पकड़ने के लिए जाते हैं। दूर से राम की आवाज सुनकर सीता चिंतित हो जाती हैं और लक्ष्मण को उनकी सहायता के लिए जाने को कहती हैं। लक्ष्मण एक सुरक्षा रेखा खींचकर जाते हैं, जिसे लांघकर कोई भी सीता के पास नहीं आ सकता था। इसी बीच रावण एक साधु का वेश धारण कर आता है और छल से सीता का हरण कर ले जाता है। जब रावण सीता को हरण करके ले जा रहा होता है तो रास्ते में जटायु नामक एक गिद्धराज उससे युद्ध करते हैं। जटायु रावण को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन रावण उन्हें घायल कर देता है। जब राम लौटकर आते हैं और सीता को नहीं पाते हैं तो वे और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। वे सीता की खोज में वन में भटकते हैं। वन में भटकते हुए राम और लक्ष्मण घायल जटायु को देखते हैं। जटायु उन्हें सीता हरण की घटना के बारे में बताते हैं और रावण की दिशा का संकेत देते हैं। इसके बाद जटायु अपने प्राण त्याग देते हैं। आगे बढ़ने पर राम और लक्ष्मण का सामना कबंध नामक एक राक्षस से होता है, जिसका वे वध करते हैं। मरने से पहले कबंध उन्हें सुग्रीव से मित्रता करने और सीता की खोज में उनकी सहायता लेने की सलाह देता है। राम और लक्ष्मण शबरी नामक एक भीलनी के आश्रम में जाते हैं। शबरी उनकी भक्ति और प्रेम से अभिभूत होकर उन्हें जूठे बेर खिलाती हैं और सुग्रीव के बारे में जानकारी देती हैं। अरण्यकांड वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और परिजनों को शेयर करें। धन्यवाद।